Hello, welcome to my channel Mathsomatic makes maths easy. Today we will study class 8 chapter 5 data handling exercise 5.2 concepts and tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि ग्राफ होता है मेरा कुछ इस तरीके से, ये वाला हो जाता है मेरा एक्स एक्सिस और ये वाला हो जाता है मेरा वाई एक्सिस। लेकिन जब हम लोग सर्कल ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे तो सर्कल ग्राफ मेरा एक्स और वाई एक्सिस वाला ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। सर्कल ग्राफ मेरा हो जाएगा एक सर्कल के जैसा, जैसे यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ओके। एक सर्कल रहेगा और एक सर्कल को हम लोग डिफरेंट टाइप से डिवाइड कर देंगे। देखिए ये जो सर्कल है, यहाँ पे हम लोग इसको स्लीप में, स्कूल में, प्ले में, होमवर्क में और अदर्स में डिवाइड कर दिए हैं। वैसे ही देखिए यहाँ पर एक सर्कल है, इसको हम लोग 15 से लेके 60 इयर्स में डिवाइड किए हैं, उसके बाद 0 से लेके 14 इयर्स में डिवाइड किए हैं और 60 इयर्स एंड अबव में डिवाइड किए हैं, ये पूरा सर्कल को, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग इस टाइप से एक सर्कल को जब डिवाइड करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा सर्कल ग्राफ, और एक सर्कल ग्राफ को हम लोग पाई चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक सर्कल ग्राफ से क्या समझते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द टाइम स्पेंट बाय ए चाइल्ड ड्यूरिंग ए डे, यानी कि एक दिन में एक चाइल्ड है वो अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहा है। ये जो चाइल्ड है वो एक दिन में 8 आवर्स स्पेंड कर रहा है स्लीप में, 6 आवर्स स्पेंड कर रहा है स्कूल में, 3 आवर्स स्पेंड कर रहा है प्ले में, 4 आवर्स स्पेंड कर रहा है होमवर्क में और 3 आवर्स अदर्स काम में वो स्पेंड कर रहा है। तो ये हो गया है मेरा सर्कल ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, ओके। वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है एज ग्रुप्स ऑफ पीपल इन अ टाउन। एक टाउन है, उस टाउन में अलग अलग एज ग्रुप का आदमी को हम लोग कैसे बनाएंगे एक सर्कल ग्राफ। तो यहाँ पर देखिए ये जो पूरा एक ग्राफ है ये क्या बोलता है, ये बोलता है पीपल इन अ टाउन। तो देखिए 0 से लेके 14 इयर्स तक जितना भी पीपल है वो टाउन में वो कितना है, 30,000। 15 से लेके 60 इयर्स तक जितना भी पीपल है वो टाउन में वो है मेरे पास 50,000, और 60 इयर्स एंड अबव जितना भी है उस टाउन में वो है 20,000। तो इस तरीके से हम लोग एक पाई चार्ट को या फिर सर्कल ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर अगर हमको पता करना है कि प्रोपोर्शन ऑफ द सेक्टर, यानी कि ये वाला यहाँ पर कितना सेक्टर है, टाइम स्पेंट बाय ए चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे में कितना सेक्टर है, ये वाला हो गया पहला सेक्टर, ये हो गया दूसरा सेक्टर, ये हो गया तीसरा सेक्टर, चौथा सेक्टर और पांचवा सेक्टर। यानी कि ये टोटल जो पाई चार्ट है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। वैसे ही ये वाला जो पाई चार्ट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर क्या हो गया है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हो गया है मेरा 5, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हो गया है 3। ये चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है, ओके। अब देखिए जब भी हम लोग कोई प्रोपोर्शन निकालेंगे उस सेक्टर का, यानी कि ये वाला जो पाई चार्ट है उसमें से, इसका मतलब क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ ए सेक्टर। एक सेक्टर मतलब हो गया है ये, स्लीप हो गया है एक सेक्टर, स्कूल हो गया है एक सेक्टर, प्ले हो गया है एक सेक्टर, अदर्स एक सेक्टर, होमवर्क एक सेक्टर। तो पूरा जो पाई चार्ट है, यानी कि ये टोटल जो पाई चार्ट है उसमें से ये वाला जो सेक्टर है स्लीप वाला, ये स्लीप वाला सेक्टर का टोटल में से कितना प्रोपोर्शन है ये पूछ रहा है। यानी कि ये जो स्लीप है वो टोटल में से कितना है। देखिए कभी भी ऐसा बोलेगा कि कोई भी सेक्टर टोटल में से कितना होगा, तो उस टाइम में हम लोग जो टोटल होगा उसको रखेंगे नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर में, और जो सेक्टर के बारे में पूछेगा वो सेक्टर को हम लोग रखेंगे ऊपर, यानी कि न्यूमरेटर में। इस तरीके से हम लोग को निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर टोटल कितना है, 8 आवर्स प्लस 6 आवर्स प्लस 3 आवर्स प्लस 3 आवर्स प्लस 4 आवर्स, यानी कि ये सब को ऐड करेंगे 8 6 3 3 4, तो ये क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा 24 आवर्स।
और ऊपर में बोलता है नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स। तो नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स कितना था? 8 आवर्स। तो इसलिए देखिए यहाँ पर ऊपर में हो गया है 8 आवर्स, नीचे में आ गया है 24 आवर्स। अगर हम लोग कट करेंगे इसको तो ये मेरा हो जाएगा 1/3। सिमिलरली द प्रोपोर्शन ऑफ द सेक्टर फॉर आवर्स स्पेंट इन स्कूल। तो स्कूल वाले के साथ टोटल का कितना प्रोपोर्शन है देखिए। तो टोटल हमको पता है कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में। तो टोटल था मेरे पास 24 आवर्स और स्कूल के लिए कितना है 6 आवर्स। तो 6 हो गया ऊपर में यानी कि न्यूमरेटर में और 24 हो गया नीचे यानी कि डिनोमिनेटर। ये मेरा कट जाएगा, कट के होगा 1/4। देखिए 1/4 आ गया। इस तरीके से हम लोग दिया हुआ जो पाई चार्ट रहेगा उस पाई चार्ट से हम लोग प्रोपोर्शन ऑफ द सेक्टर को निकाल सकते हैं, यानी कि कोई भी एक सेक्टर का जो प्रोपोर्शन है वो टोटल में से कितना होगा उसको निकाल सकते हैं। ये है मेरे पास सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। ये कहता है ए सर्कल इज कंसिडर्ड टू बी 100%। डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट्स इट्स परसेंटेज ओवर द टोटल परसेंटेज ऑफ द सर्कल। यानी कि एक जो सर्कल होता है वो सर्कल को हम लोग कंसिडर करते हैं 100%। ठीक है। डिफरेंट सेक्शंस यानी कि अलग अलग जो सेक्शन होता है एक सर्कल का वो रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज ओवर द टोटल परसेंटेज ऑफ द सर्कल। यानी कि अगर ये मेरा एक सर्कल है तो ये सर्कल का जो टोटल परसेंटेज है वो मेरा हो जाता है हमेशा 100। यानी कि इंग्लिश हो गया एक सेक्शन, मैथ्स हो गया एक सेक्शन और एसएसटी हो गया एक सेक्शन। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो सेक्शन होगा मिला के तीनों को ये मेरा हो जाता है 100%। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इंग्लिश के लिए दिया हुआ है 120 डिग्री, मैथ्स के लिए दिया हुआ है 140 डिग्री और एसएसटी के लिए दिया हुआ है 100 डिग्री। हमेशा ध्यान रखिए कभी भी अगर हमको डिग्री में दिया रहेगा तो मेरे पास एक सर्कल के लिए होता है 360 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कभी भी आपको क्वेश्चन में डिग्री दिया रहेगा तो टोटल जो डिग्री होगा यानी कि पूरा सर्कल का जो डिग्री होगा वो मेरा 360 डिग्री होना चाहिए। तो अगर हम लोग 120 को 140 से ऐड करेंगे और 100 को ऐड करेंगे तो ये मेरा ऐड होके बनना चाहिए 360। ओके, तो यहाँ पर हमसे बोलता है कि मैथ्स का परसेंटेज कितना होगा। तो हम लोग पढ़े थे कि जिस चीज का हम लोग परसेंटेज निकालते हैं उसको हम लोग रखते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में रहता है टोटल। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना होता है, पूरा का टोटल होता है 360 डिग्री। 120, 140 और 100 को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा टोटल। ये आ गया नीचे 360 और मैथ्स के लिए कितना दिया हुआ था 140 डिग्री, ये मेरा ऊपर में हो गया है 140 डिग्री। तो ये मेरा हो गया है मैथ्स का परसेंटेज पूरा टोटल में। इंग्लिश का क्या होगा, इंग्लिश का हो जाएगा 120/360। वैसे ही एसएसटी का हो जाएगा 100/360। इस तरीके से हम लोग अलग अलग जो सेक्टर है उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरा ट्राई दीज। देखिए ये क्या बोलता है, ये है मेरा ट्राई दीज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है ईच ऑफ द फॉलोइंग पाई चार्ट्स इन फिगर 5.5 gives you a different piece of information about your class. Find the fraction of the circle representing each of these informations. यहाँ पर फिगर 5.5 में हमको 3 ग्राफ दिया हुआ है। पहला ये मेरा हो गया है, दूसरा ये और तीसरा ये तीनों मेरा पाई चार्ट है। बोलता है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ दीज इंफॉर्मेशन। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमको दिया हुआ है ग्राफ में उसका हमको निकालना है फ्रैक्शन। तो देखिए जो ग्राफ नंबर 1 है यहाँ पर दिया हुआ है गर्ल्स और बॉयज। गर्ल्स दिया हुआ है 50% और बॉयज दिया हुआ है 50%। तो गर्ल्स का फ्रैक्शन क्या होगा और बॉयज का फ्रैक्शन क्या होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर ये है मेरा 1 का 1, तो गर्ल्स का परसेंटेज क्या होगा और बॉयज का परसेंटेज क्या होगा वो हमको निकालना है। तो देखिए हमको पता है कि टोटल जो होता है वो मेरा होता है डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे, इसलिए देखिए नीचे में हम लोगों ने टोटल यानी कि गर्ल्स और बॉयज को ऐड करके लिख दिया है
यहाँ भी टोटल लिख दिया है 50 + 50 यानी गर्ल्स का 50 और बॉयज का 50। ये 50 और 50 मिला के हो गया है 100। और गर्ल्स के लिए कितना था, गर्ल्स के लिए था 50, तो ऊपर हो गया है 50। ये कट करने के बाद आ गया है 1/2। 1/2 मेरा हो गया है फ्रैक्शन। सिमिलरली बॉयज के लिए भी हो गया है 50/100। ये कट करने से आ गया है मेरे पास 1/2। इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन निकाल लिए। नंबर 2 देखिए क्या बोलता है। नंबर 2 में दिया हुआ है वॉक के लिए 40%, बस और कार के लिए 40% और साइकिल के लिए 20%। तो यहाँ पे हमको वॉक का, साइकिल का, बस और कार का निकालना है फ्रैक्शन। तो कैसे निकलेगा, हमको पता है कि जिस भी चीज का हमको फ्रैक्शन निकालना है तो वो मेरा हो जाता है ऊपर और टोटल हो जाता है नीचे। तो देखिए वॉक था मेरे पास क्वेश्चन में 40 और टोटल था 40 + 20 + 40। ये मेरा हो गया है 40/100, कट करने से आता है 2/5। ये मेरा हो गया है वॉक का फ्रैक्शन। साइकिल का फ्रैक्शन हो गया है 20/100, कट करने से आता है 1/5। वैसे ही बस का फ्रैक्शन हो गया है 40/100, यानी कि ये वाला है बस का नंबर और नीचे वाला है टोटल, यानी कि कट करने से आता है 2/5। नंबर 3 देखिए क्या होगा। यहाँ पर दिया हुआ है लव और हेट। ध्यान से देखिए, हेट के लिए दिया हुआ है 15%। ये टोटल मेरा अगर पूरा 100% का होता है तो यहाँ पर हेट जो है वो 15% है, तो लव कितना हो जाएगा, लव मेरा हो जाएगा 100 - 15 यानी कि 85% का। ठीक है, तो देखिए इसका फ्रैक्शन कैसे निकलेगा। ये देखिए लव हो जाएगा 85%, इसलिए लव हो गया है मेरा ऊपर में 85 और नीचे में हो गया है टोटल, यानी कि 85 + 15 यानी कि 85/100 हो गया। कट करने से आता है फ्रैक्शन में 17/20। हेड के लिए क्या हो जाएगा, हेड के लिए हो जाएगा 15/100। क्वेश्चन में हेड दिया हुआ था मेरे पास 15% और टोटल था मेरे पास 100%। ये मेरा हो गया है 15/100, कट करने से आता है 3/20। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पाई चार्ट। यहाँ पर एक हमको दिया हुआ है पाई चार्ट और हमको बोलता है कि ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए विच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर व्यूड द मोस्ट। कौन सा टाइप का जो प्रोग्राम है जो सबसे ज्यादा आदमी देख रहा है यानी कि व्यू कर रहा है। नंबर 2, विच 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स हैव द नंबर ऑफ व्यूअर्स इक्वल टू दोज वॉचिंग स्पोर्ट्स चैनल। यानी कि जो स्पोर्ट्स वाला चैनल है वो मेरा कौन सा 2 प्रोग्राम का इक्वल है वो पूछ रहा है। ठीक है, आइए देखिए कैसे होगा। ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 1। ये कहता है विच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर व्यूड द मोस्ट। तो सबसे पहले जो भी मेरा प्रोग्राम है ये सारा प्रोग्राम का हम लोग निकाल लेंगे आंसर। कैसे होगा देखिए, इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 10 और टोटल कितना था, टोटल था मेरे पास 100। ये 100 कैसे आया, ये वाला 10, 15, 25 और 50 ये सबको ऐड कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 100, जो कि हो गया है मेरा सबका टोटल। सब मिलाएंगे तो आएगा 100, यानी कि ये हो गया टोटल। तो इंफॉर्मेटिव का निकालने के लिए क्या करेंगे, 10/100, न्यूज का निकालने के लिए 15/100, स्पोर्ट्स के लिए 25/100 और एंटरटेनमेंट के लिए 50/100। तो इंफॉर्मेटिव के लिए हो गया 10/100, कट करने से आ गया फ्रैक्शन 1/10। न्यूज के लिए हो गया 15/100, कट करने से आ गया 3/10। स्पोर्ट्स के लिए हो गया 25/100, ये मेरा हो गया 1/4 और एंटरटेनमेंट के लिए हो गया है 50/100, काटने से आ गया है 1/2। तो ध्यान से देखिए, मोस्ट व्यूड प्रोग्राम इज एंटरटेनमेंट, यानी कि एंटरटेनमेंट जो है वो सबसे ज्यादा व्यू किया हुआ प्रोग्राम बन जाता है। ओके, क्यों, क्योंकि एंटरटेनमेंट देखने वाला यहाँ पर 50 आदमी है। ठीक है, 100 में से 50 आदमी देख रहा है एंटरटेनमेंट, यहाँ पर 100 में से 15 देख रहा है खाली न्यूज, 100 में से 25 देख रहा है खाली स्पोर्ट्स और 100 में से खाली 10 देख रहा है इंफॉर्मेटिव। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन देख रहा है, एंटरटेनमेंट, इसलिए मोस्ट व्यूड प्रोग्राम हो गया है एंटरटेनमेंट। ओके, अब देखिए नंबर 2। ये बोलता था नंबर 2 में कि जो मेरा स्पोर्ट्स है वो कौन सा 2 प्रोग्राम का इक्वल है। आइए देखिए, तो स्पोर्ट्स मेरा कितना है, देखिए स्पोर्ट्स मेरा 25%। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, न्यूज हमको दिया हुआ है 15% और इंफॉर्मेटिव हमको दिया हुआ है 10%।
अगर हम लोग यहाँ पर न्यूज और इंफॉर्मेटिव को ऐड कर लेंगे तो ये वाला मेरा 15 और प्लस 10 मेरा क्या हो जाएगा 25%। तो 25% मेरा क्या हो गया है, ये स्पोर्ट्स का इक्वल हो गया है। ठीक है, देखिए स्पोर्ट्स का इक्वल हो गया है मेरा न्यूज प्लस इंफॉर्मेटिव। तो मेरा जो दो चैनल है जो स्पोर्ट्स के इक्वल है वो है मेरा न्यूज एंड इंफॉर्मेटिव। इस तरीके से हम लोग इसका आंसर को निकालें। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे ड्राइंग पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स को हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक बना लेंगे सर्कल। ये सर्कल बहुत जरूरी है पाई चार्ट के लिए। उसके बाद ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ से देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है चॉकलेट, वेनिला और फ्लेवर, यानी कि यहाँ पर खाली हमको तीन चीज दिया हुआ है, चॉकलेट, वेनिला और अदर फ्लेवर, यानी कि सिर्फ तीन चीज यहाँ पर हमको दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो सर्कल है वो मेरा तीन पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, ये समझ लीजिए कि हो गया है मेरा एक पार्ट, ये हो गया है दो पार्ट, ये क्या हो गया, देखिए एक पार्ट ये हो गया है, दूसरा ये हो गया है और तीसरा ये पार्ट हो गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए चॉकलेट कितना है, चॉकलेट है मेरे पास 50%। तो चॉकलेट कहाँ पे आना चाहिए, चॉकलेट मेरा आना चाहिए ये वाला, यानी कि ये वाला हो गया है मेरा 50%। ठीक है, अगर ये वाला पूरा सर्कल है तो ये सर्कल में से 50% यही ना होगा। ध्यान से देखिए हाफ है ये वाला पूरा सर्कल का, अगर ये वाला पूरा सर्कल का हाफ है तो 50% यही ना होना चाहिए था। उसके बाद कहता है 25%। तो देखिए ये वाला अगर 50% था तो ये वाला भी पूरा यहाँ से यहाँ तक जो था वो पूरा 50% था। तो 50% को हम लोग 25% और 25% में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में तो ये मेरा हो जाएगा वेनिला एंड अदर फ्लेवर। देखिए ये वाला 50 हो गया तो ये वाला हो गया मेरा 25% और ये वाला हो गया मेरा नीचे वाला 25%, यानी कि ये सबको ऐड कर देंगे टोटल को तो मेरा क्या बन जाएगा 100%। हमको पता है कि सर्कल में टोटल मेरा 100% होना चाहिए। ओके, अब देखिए ये जो सर्कल होता है ये क्या होता है, ये होता है 360 डिग्रीज का। ये भी हमको हमेशा याद रखना है। अगर हमको डिग्री में दिया रहेगा, यानी कि अगर एक सर्कल हमको दिया रहेगा और सर्कल में अगर ये सर्कल को मेरा डिवाइड किया रहेगा और ये डिवाइड में अगर हमको यहाँ पर डिग्री दिया रहेगा, समझिए दिया हुआ है 30 डिग्री और ऊपर समझिए दिया हुआ है यहाँ पर कि 120 डिग्री। ओके, अगर इस तरीके से दिया डिग्री में दिया रहेगा तो टोटल क्या आएगा आपका 360। अगर ऐसा फिर परसेंटेज में दिया रहेगा तो ये आपका आ जाएगा टोटल में 100%। ओके, दो चीज ध्यान रखना है कि अगर परसेंटेज में आपको दिया रहेगा तो आपका टोटल में आना चाहिए 100% और अगर आपको डिग्री में दिया रहेगा तो टोटल में आना चाहिए आपका 360 डिग्री। ओके, अब देखिए यहाँ पर चॉकलेट था, वेनिला था और अदर फ्लेवर था। ठीक है, चॉकलेट था 50%, वेनिला था 25% और अदर फ्लेवर था 25%। तो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में मेरा हो गया है, देखिए जो चॉकलेट है वो आ जाएगा ऊपर और टोटल आ जाएगा नीचे, यानी कि चॉकलेट के लिए आ गया 50 ऊपर में और टोटल कितना था, टोटल था मेरे पास 100, तो ये मेरा आ गया नीचे में 100। इसका फ्रैक्शन आ गया है 1/2। ठीक है, तो 1/2 अगर फ्रैक्शन आ गया है तो उसको हम लोग डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। डिग्री के लिए हम लोग को पता है कि टोटल होता है 360 डिग्री, तो फ्रैक्शन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है 360 से। इसलिए देखिए यहाँ पर 1/2 ऑफ मतलब हो जाता है इनटू, इसलिए फ्रैक्शन को अगर हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 360 से। ये मेरा हो गया है 180 डिग्री और देखिए वनीला हो गया है मेरा 25/100 यानी कि 1/4 इंटू 360 यानी कि 90 डिग्री और अदर फ्लेवर भी हो गया है 1/4 इंटू 360 यानी कि 90 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए अगर हम लोग एक सर्कल को बनाते हैं कुछ इस तरीके से, अगर ये मेरा सर्कल है तो यहाँ पर क्या बोलता है, चॉकलेट मेरा है 180 डिग्री, तो एक सर्कल का 180 डिग्री हमको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन होता है। अगर ये वाला मेरा है 180 डिग्री हमको पता चल गया। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला मेरा हो जाएगा चॉकलेट के लिए। ठीक है, ये वाला हो गया है चॉकलेट। फिर बोलता है 90 डिग्री, यानी कि नीचे वाला बच गया, तो नीचे में 90 डिग्री कहाँ बनेगा, ये मेरा बीच से लाइन चल जाएगा तो ये वाला बन जाएगा मेरा 90 और फिर ये वाला बन जाएगा मेरा 90। तो ये जो 90 है ये क्या हो गया, ये मेरा बन गया वेनिला वाला
और ये जो 90 है ये मेरा बन गया है अदर फ्लेवर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिग्री को सर्कल में एक ग्राफ के जैसा बना सकते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से जैसा यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। एग्जाम्पल 1, एडजॉइनिंग पाई चार्ट 5.7, यानी कि ये वाला पाई चार्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है ये क्या है, गिव्स द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज ऑफ वेरियस आइटम्स एंड सेविंग्स ऑफ ए फैमिली ड्यूरिंग ए मंथ। यानी कि ये जो पाई चार्ट है ये हमको दिखा रहा है कि एक महीने में यानी कि ड्यूरिंग ए मंथ में एक फैमिली का कितना एक्सपेंडिचर होता है और कितना सेविंग्स होता है। देखिए एक्सपेंडिचर क्या है, जो खर्च हम लोग करते हैं एक महीने में वो होता है मेरा एक्सपेंडिचर, यानी कि हाउस रेंट हो गया, एडुकेशन हो गया, फूड हो गया, क्लोथ्स हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, अदर एक्सपेंडिचर भी होता है। फिर सेविंग्स, ये मेरा हो गया है सेविंग्स। तो ध्यान से देखिए ये मेरा दिया हुआ है परसेंटेज में। ठीक है, जब ये परसेंटेज में दिया हुआ है तो हम लोग पढ़े हैं कि टोटल मेरा होना चाहिए 100%। ठीक है, तो ये सबको ऐड करेंगे यानी कि 10 + 15 + 25 + 10 + 15 + 20 + 5, ये सबको ऐड करेंगे तो मेरा 100% आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन में पूछता है ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम, कौन सा आइटम में एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा है ये हमसे पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये है मेरा एग्जाम्पल नंबर 1 और ये वाला हमको पाई चार्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमको बोलता है कि एक्सपेंडिचर किसमें मैक्सिमम है, तो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर मेरा किसमें है, देखिए फूड में। ये हम लोग कैसे बोले हैं, देखिए ध्यान से देखिए किसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है, तो 25% सबसे ज्यादा है यहाँ पर। ये किसके लिए है, ये फूड के लिए है, यानी कि जो भी हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो फूड के लिए 25% है, यानी कि जो भी परसेंटेज हमको यहाँ पर दिया हुआ है ये सारा परसेंटेज से 25% सबसे ज्यादा है, इसलिए जो मैक्सिमम हो जाता है वो फूड के लिए हो जाता है एक्सपेंडिचर। उसके बाद बोलता है क्या, देखिए नंबर 2 में बोलता है एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली, जो टोटल सेविंग्स है उसके साथ कौन सा एक्सपेंडिचर इक्वल है। देखिए यहाँ पर सेविंग्स कितना है, यहाँ पर सेविंग्स हमको दिया हुआ है 15%। अगर यहाँ पर सेविंग्स 15% है तो कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर का आइटम है जो 15% का सेम है। देखिए सेविंग्स अगर 15% है तो इसका इक्वल कौन सा है, देखिए इसका इक्वल हो गया है एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ये भी मेरा 15% है, तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम हो गया है। नंबर 2, एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इज इक्वल टू द टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली, दोनों ही मेरा पास है 15%, इसलिए ये दोनों मेरा इक्वल हो गया है। ओके, अब देखिए नंबर 3, ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है इफ द मंथली सेविंग्स ऑफ द फैमिली इज ₹3000, अगर जो मंथली सेविंग्स है वो अगर एक फैमिली का 3000 है, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स, तो वो क्लोथ्स में पूरे मंथ में कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है। ध्यान से देखिए यहाँ जो दिया हुआ है सेविंग्स 15% का, तो ये क्या है, ये मेरा है 15% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जो टोटल एक्सपेंडिचर वो है उस फैमिली का पूरे मंथ का, तो उसका 15% मेरा हो जाता है क्या, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 3000। तो ये बताइए कि क्वेश्चन में क्या हमको एक्सपेंडिचर दिया हुआ है टोटल कितना है, नहीं दिया हुआ है। तो टोटल दिया हुआ है हमको परसेंटेज में, लेकिन नंबर में नहीं दिया हुआ है। तो टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो हमको नंबर में नहीं दिया हुआ है, खाली परसेंटेज में दिया हुआ है। हमको ये पता नहीं है कि 15% ऑफ टोटल जो एक्सपेंडिचर है पूरा महीना का वो बोल रहा है 3000। तो अगर हम लोग यहाँ से एक्सपेंडिचर को निकाल लेते हैं तो हमको टोटल एक्सपेंडिचर पूरा मंथ का मिल जाएगा। देखिए कैसे होगा, ये है नंबर 3, लेट द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर बी ई, यानी कि पूरे मंथ में जो एक्सपेंडिचर है वो टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग पकड़ लिए हैं ई। क्वेश्चन में बोलता है कि 15% ऑफ जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो है 3000, तो 15% मतलब क्या हो गया, 15/100 इंटू ई इज इक्वल टू 3000। तो ये वाला जब वहां चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 चल जाएगा ऊपर और 15 चल जाएगा नीचे, तो ये ऊपर नीचे कट करने के बाद मेरे पास आंसर आता है 20000, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है मेरे पास उस मंथ का
वो है 20,000 रुपीज। ये हम लोग वहां से निकाल लिए। ओके, अब हमको अगर ये पता चल गया है कि टोटल मंथली एक्सपेंडिचर अगर उस महीने का है 20,000 रुपीज, तो क्लोज के लिए कितना लगेगा? क्लोज के लिए है मेरे पास 10%। तो देखिए 10% ऑफ 20,000 करेंगे तो हमको मिल जाएगा। सो मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स ये क्या हो जाएगा? 10% ऑफ 20,000 यानी कि 10/100 इंटू 20,000 यानी कि 2,000। ओके, ये है एग्जाम्पल 2। ये कहता है ऑन ए पर्टिकुलर डे द सेल्स इन रुपीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ बेकर्स शॉप आर गिवन बिलो। यहाँ पर कोई बेकर शॉप है, उसका अलग अलग आइटम का कितना सेल हुआ है एक दिन में वो लिखा हुआ है। ऑर्डिनरी ब्रेड 320 रुपीज, फ्रूट ब्रेड 80 रुपीज, केक्स एंड पेस्ट्री 160 रुपीज, बिस्किट्स 120 रुपीज, अदर्स 40 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट का उस बेकरी में सेल हुआ है। हमको बोलता है ड्रॉ ए पाई चार्ट फॉर दिस डेटा। ये वाला जो डेटा है यहाँ पर पूरा, इस डेटा का हमको बनाना है पाई चार्ट। ये कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो भी डेटा हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में वो क्या है? वो यहाँ पर परसेंटेज में नहीं है। ठीक है, ये परसेंटेज में नहीं है। अगर ये परसेंटेज में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको डिग्री में लिखेंगे। यहाँ पर डिग्री दिया हुआ है कहीं पर? यहाँ पर कहीं पर भी डिग्री नहीं दिया हुआ है। तो ये जो डेटा दिया हुआ है, जो नंबर दिया हुआ है, उसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमको पता है कि डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है। टोटल जो सर्कल होता है वो सर्कल का कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। ये तो हम लोग को सबको पता है। तो यहाँ पर हम लोग दिया हुआ जो नंबर है उसको डिग्री में कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले हमको पता है कि अगर हम लोग किसी भी आइटम का अगर डिग्री में निकालेंगे तो वो जो आइटम का नंबर रहेगा वो ऊपर में रहेगा, ये तो हम लोग पढ़े हैं, यानी कि न्यूमरेटर में रहेगा, और जो टोटल रहता है वो रहेगा नीचे में, यानी कि डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये हम लोग कर लेंगे। आइटम हो जाएगा ऊपर में और जो टोटल है वो हो जाएगा नीचे में, और इसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री से। तो ये मेरा निकल जाएगा वो जो सर्कल है, वो सर्कल में ये वाला जो प्रोडक्ट है ऑर्डिनरी ब्रेड, इसका कितना डिग्री आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डिनरी ब्रेड, इसका दाम था 320, लेकिन ऊपर में कर दिए हैं 320 और नीचे में कर दिए हैं टोटल वाला यानी कि 720। इसके साथ हम लोग क्या किए हैं? इसके साथ हम लोग 360 को मल्टीप्लाई किए हैं। तो अगर 320/720 करने से मेरे पास आता है 4/9, और 4/9 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 360 से, तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा 160 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला अगर कोई सर्कल है तो ये सर्कल में 160 डिग्री कहाँ पर आएगा? ये मेरा कुछ हो जाएगा इस तरीके से। अगर ये सेंटर पॉइंट है, देखिए हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन होता है 180, तो स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा ऐसा कट जाएगा साइड से, तो ये वाला मेरा हो जाएगा 160, यानी कि ये वाला मेरा हो गया है ऑर्डिनरी ब्रेड। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है मेरे पास बिस्किट। तो बिस्किट यहाँ पर कितना था? 120। तो 120 का हम लोग कैसे निकालेंगे डिग्री में? ये देखिए 120 मेरा आ गया ऊपर में और नीचे में आ गया टोटल। इसको हम लोग कट कर दिए हैं। कट करने के बाद देखिए हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं 360 से, ये मेरा हो गया है 60 डिग्री। वैसे ही केक्स एंड पेस्ट्री को हम लोग किए हैं 160 डिवाइड बाई 720, जो भी आया है उसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं 360 से, ये हो गया है 80। वैसे ही फ्रूट ब्रेड 80 था, तो 80 बाई टोटल 120, जो भी आया है उसको मल्टीप्लाई किए हैं 360 से, ये मेरा हो गया है 40। फिर अदर्स देखिए 40 था, तो ये मेरा हो गया है 40/720, जो भी आया है उसको हम मल्टीप्लाई किए हैं विथ 360, ये मेरा आ गया है 20 डिग्री। तो ये वाला जो सर्कल है, ये सर्कल में हम लोग 160 तो बना लिए थे, ये था ऑर्डिनरी ब्रेड का। बिस्कुट का कितना दिया हुआ है? 60, तो यहाँ से हम लोग बना लेंगे इसका बिस्किट का, ये बन गया 60। और फिर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है केक और पेस्ट्री का 80, ये समझिए कि बन गया आपका 80 डिग्री, ये बन गया आपका केक वाला। उसके बाद फ्रूट एंड ब्रेड का 40, तो यहाँ से बना दीजिए 40, ये वाला बन गया आपका 40 डिग्री, ये वाला आपका बन गया फ्रूट ब्रेड का। और उसके बाद
नीचे में क्या है, नीचे में है आपका अदर्स, इसका है 20 डिग्री। तो देखिए ये मेरा बन गया अदर्स यानी कि 20 डिग्री। ओके, ये है एग्जांपल 2, एंगल ऑफ ए सर्कल, यानी कि कोई भी सर्कल का एंगल कैसे निकलता है। इंडिविजुअल काउंट यानी कि जो भी हमको दिया हुआ है वो रहेगा ऊपर में, यानी कि देखिए ऑर्डिनरी ब्रेड वो मेरा आ गया इंडिविजुअल काउंट में यानी कि ऊपर में, और जो टोटल रहेगा वो रहेगा नीचे, यानी कि देखिए यहाँ टोटल था मेरे पास 720, तो इसलिए नीचे में आ गया था मेरे पास 720। जो कैलकुलेशन यहाँ पर किया हुआ है वही कैलकुलेशन यहाँ पर हम लोगों ने करके दिखाया है, ठीक है। इसलिए मेरा ऊपर में रहेगा जो आइटम रहेगा वो, और नीचे में रहेगा टोटल। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, तो क्या होगा, तो मेरा एक सर्कल का एंगल निकल जाएगा, ठीक है। जो एंगल निकल जाएगा वही एंगल को हम लोग यहाँ पर ऐसा बैठा देंगे सर्कल में, तो ये वाला मेरा बन जाएगा पाई चार्ट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये है मेरा ट्राई दिस। ये कहता है ड्रॉ ए पाई चार्ट ऑफ द डेटा गिवन बिलो। नीचे दिया हुआ जो डेटा है यानी कि ये वाला, इसका यूज करके हमको बनाना है पाई चार्ट। दिया हुआ है यहाँ पे हमको द टाइम स्पेंड बाय ए चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे, यानी कि एक दिन में एक लड़का क्या क्या टाइम स्पेंड करता है वो हमको यहाँ पर दिया हुआ है, और इसका हमको बनाने के लिए बोलता है पाई चार्ट। तो देखिए यहाँ पर पाई चार्ट कैसे बनेगा, यहाँ पर हमको डिग्री दिया हुआ है नहीं, यहाँ पर हमको डिग्री नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पर हमको परसेंटेज भी नहीं दिया हुआ है। तो पाई चार्ट कैसे बनेगा, दिया हुआ जो भी नंबर है इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग ये वाला सर्कल में इसको बैठाएंगे, तब जाके मेरा बनेगा ये पाई चार्ट। ओके, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमको पता है जो आइटम दिया रहेगा वो आइटम रहेगा ऊपर, जो टोटल है वो हो जाएगा नीचे, और ये मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 360 डिग्री से। ओके, देखिए तो टोटल कितना है, 8 + 6 यानी कि 14, 14 + 4 यानी कि 18, और 18 + 4 यानी कि 22, और 22 + 2 यानी कि 24, तो टोटल हो गया है 24। तो देखिए कट करते हैं, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6, और 0 हो गया। तो स्लीप के लिए कितना हो गया, स्लीप के लिए हो गया है 120 डिग्रीज। तो देखिए अगर ये वाला सर्कल है तो यहाँ पर मेरा 120 डिग्री कैसे बनेगा, हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन होता है मेरा 180, तो 180 अगर ये होता है तो 120 कहाँ जाएगा, 120 मेरा कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा। तो देखिए ये वाला हो गया है 120, तो ये कितना हो गया है, ये हो गया 8 आवर्स, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग जो भी मेरा आइटम यहाँ पर दिया हुआ है उसका हम लोग डिग्री निकालेंगे, और डिग्री निकाल के हम लोग क्या करेंगे, डिग्री निकाल के हम लोग ये वाला जो ग्राफ है यहाँ बैठाएंगे, ठीक है। देखिए ये वाला है ट्राई दिस का क्वेश्चन, यहाँ पे हमको दिया हुआ था स्लीप के लिए 8 आवर्स, स्कूल के लिए 6 आवर्स, होमवर्क के लिए 4 आवर्स, प्ले के लिए 4 आवर्स, और अदर्स के लिए 2 आवर्स, ठीक है। तो टोटल मेरा हो गया है 24 आवर्स, सबको ऐड कर लिए हैं तो निकल गया है टोटल। ओके, अब देखिए स्लीप के लिए मेरा क्या हो जाएगा, 8/24 × 360, कट करने से आता है 120। वैसे ही स्कूल के लिए हो जाएगा मेरे पास 90 डिग्री, होमवर्क के लिए हो जाएगा 60 डिग्री, प्ले के लिए हो जाएगा 60 डिग्री, और अदर्स के लिए हो जाएगा 30 डिग्री। तो देखिए अगर ये वाला मेरा एक सर्कल है तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक तो सेंटर पॉइंट को ले लेंगे। ये सेंटर पॉइंट को लेने के बाद सबसे पहले हम लोग एक 120 डिग्री का लाइन को ड्रॉ करेंगे। देखिए ये वाला हो गया है मेरा 120 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री, फिर 60 डिग्री, तो देखिए ये वाला हो गया है मेरे पास 90 डिग्री, फिर हम लोग बनाए हैं 60, फिर बनाए हैं 60, और ये मेरा हो गया 30 डिग्री। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग नाम भी दे दिए हैं, ये है 120 स्लीप के लिए, ये है 90 मेरा स्कूल के लिए, ये 30 है मेरा अदर्स के लिए, ये वाला है 60 होमवर्क के लिए, और ये 60 है प्ले के लिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो डिग्री हमको मिलेगा वो डिग्री को हम लोग ये वाला जो पाई चार्ट है वहां पे हम लोग डाल सकते हैं, और एक पाई चार्ट को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.